अरे यार, बहुत सारा सिलेबस है यार, बहुत सारा पढ़ना है। चलो कल से पढ़ती हूँ। अरे यार, बहुत सारा सिलेबस है यार, बहुत सारा पढ़ना है। चलो कल से पढ़ती हूँ, कोई नहीं। वेट वेट, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे ये सोचकर कि बहुत सारा सिलेबस है, कैसे पढूं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो रुकिए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टाइम टेबल अपना कैसे बनाएं प्लस हमें पढ़ना कैसे है, ये दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेट योर बैक एंड बी अलर्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाइम टेबल की। एक मिनट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। देखो, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर कॉलेज में हो, उसके अलावा आपको 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही निकालने हैं। ऑलराइट, अब पॉइंट आता है कि निकालने कैसे हैं। तो चलिए एक बार टाइम टेबल निकाल लेते हैं अपने 8 आवर्स। कम से कम आपकी नींद का टाइम 8 आवर्स तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा आधा घंटा आप उठ के चाय वाय पीते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो उससे नींद आपकी जो है वो प्रॉपर खुल जानी चाहिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट स्टडी विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, उसके अलावा पूरे दिन में आप ईटिंग वगैरह का निकाल लीजिए, खाना वाना खाते हैं उसके लिए निकाल लीजिए, कॉलेज का निकाल लीजिए। मान लीजिए आपका कॉलेज 9 to 2 लगता है, तो 5 या 6 घंटे आप ऑनलाइन या फिर कॉलेज क्लासेस के निकाल लीजिए, घर के काम वगैरह 1 घंटा। उसके अलावा आपके 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए बचते ही बचते हैं। ऑलराइट, अब पॉइंट आता है कि कैसे पढ़ना है आपको। सी, स्टूडेंट्स के दो टाइप होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी उठ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लेट तक पढ़ने की आदत होती है। तो उन दोनों के हिसाब से आप देखिए, जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं उनको 5 to 8, 5 से 8 आपको 3 घंटे फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। उसके बाद बीच में आप अपनी क्लासेस वगैरह लीजिए। उसके बाद आप आते हैं 3 to 5, 2 घंटे आप पढ़ेंगे। उसके बाद रात को 9 से 10 आप 1 घंटा रिवाइज करेंगे, और 10 बजे आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि आपको हर हालत में सोना ही सोना है। अब इस पूरे टाइम टेबल में आपके जो सुबह के 3 घंटे होते हैं, जो मैंने अभी बताया 5 to 8 आपको पढ़ना है, उसमें आपको ऐसा टॉपिक चुनना है जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि उठते ही हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और जो चीज़ें हमें पढ़ने में मुश्किल लगती हैं वो भी ईजिली समझ में आती हैं। जो आप टॉपिक दिन में पढ़ने बैठते हो वो उतना जल्दी समझ में नहीं आता एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही सब्जेक्ट सुबह पढ़ते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा उन स्टूडेंट्स की एक बार बात कर लेते हैं जो रात को लेट तक जाग के पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, रात को 10 बजे से 1 बजे तक या फिर 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की ये शिफ्ट लगा लीजिए। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद सुबह आप उठते हैं तो सुबह 9 से 10 बजे पढ़ना है, और दोपहर में 3 से 5, 2 घंटे हो गए। तो ओवरऑल आपको 24 आवर्स में से एटलीस्ट 6 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्वेश्चन आता है पढ़ना कैसे है। सी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं जिसमें आपका मेन क्वेश्चन होता है कि हमें पढ़ना कैसे है, यानी कि हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो इसके लिए मेन फंडा यही है। पहली बात तो, अगर आप जितना सोचेंगे कि यार बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे पढूं, चलो कल से स्टार्ट करता हूँ, 1 महीना हो गया यही सोचते सोचते और 1 महीना वेस्ट हो चुका है। सी, सिलेबस भी आपका उतना ही है और टाइम भी उतना ही है। अगर आप टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो टाइम कम होता जाएगा और सिलेबस उतना ही रह जाएगा। तो इसलिए बेटर होगा कि टाइम भी कम होता जाए तो सिलेबस भी साथ के साथ आपका कम हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको पढ़ने की? सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करें। या तो आपको लाइब्रेरी से मिल सकते हैं या फिर आप अपने सीनियर्स वगैरह से मांग सकते हैं। तो ये दोनों आपकी बातें फिक्स हो गई हैं। अब क्वेश्चन आता है उनके लिए जो न्यू है, जिन्होंने इसी साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है,
कॉलेजेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, सीनियर्स वगैरह के साथ उनकी जान पहचान इतनी नहीं है। तो आप सभी को क्या करना है, या तो अपनी जो मेन वेबसाइट होती है DCI की, MCI की, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लें। देखिए, क्वेश्चन पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, पर सिलेबस आपका कॉमन रहता है, सेम ही रहता है। तो उन क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन पेपर आपने इकट्ठे कर लिए हैं, अब क्या करना है, अब आपको उन क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन निकालने हैं और उनको चैप्टर वाइज लिखने हैं। आपके पास बुक है, हर एक बुक के पीछे A to Z सीरियल वाइज कुछ टर्म्स लिखी होती हैं, जो पूरी बुक्स में से छाट के लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है एनाटॉमी में पैरोटिड ग्लैंड पे, तो आप एनाटॉमी की बुक में सबसे पीछे P वर्ड से पैरोटिड ग्लैंड सर्च करेंगे, और वो जिस पेज पे है आप उसको लिख लेंगे कि भाई ये इस चैप्टर में है। ऐसे ही आपको सीरियल वाइज हर एक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिखना ही पड़ेगा। एक बार आपकी मेहनत होगी, फिर पूरा साल आपका इजीली निकलेगा, ट्रस्ट मी। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के सीरियल वाइज लगा लेने हैं। अब आते हैं हमारा पढ़ने का स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सुबह उठ के, वो आपका जल्दी और अच्छे से रिटेन होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है उसको सुबह उठाइए। उसके अलावा आपकी क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, अब अगर ऑनलाइन आपकी क्लासेस हो रही हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के बजाय आपको वो नोट करना है अपनी नोटबुक में, ऑलराइट। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, आप वो बाद में देखते भी नहीं हैं। तो आज से आपको स्लाइड्स जो होंगी वो नोट करनी है, और ऐसे ही कॉलेज में जितने भी आपके लेक्चर्स लिए जाते हैं वो सभी आपको नोट डाउन करने हैं साथ ही साथ, ऑलराइट। इससे क्या होता है, आपका जो बेसिक होता है वो लेक्चर में ही क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जब आप घर पे आके अपनी बुक्स उठाते हैं तो बुक्स में आपका ईजिली अच्छे से कवर हो जाएगा। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फोन उठाते हैं अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कितना टाइम ऑनलाइन वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम अपने फोन में वेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। उसके अलावा आप अपना लिखते जाओ कि आज मैंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हुआ है, और उसको नेक्स्ट दिन रिपीट नहीं करना है, ये अपना कंफर्म करके चलो। और स्पेशली जो आपके इंटरनल्स आते हैं, आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपके 3 इंटरनल्स आते हैं, तो वो तीनों इंटरनल्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं है कि पहला इंटरनल छोड़ देती हूँ, मुझको कुछ भी नहीं आता है, सेकेंड इंटरनल से एग्जाम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तैयारी भी करनी है और इंटरनल दे के भी आने हैं, क्योंकि इंटरनल्स की हेल्प से ही आपकी तैयारी होती है फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो हर एक इंटरनल आपको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा रिवीजन इज मस्ट। अपना ये डिसाइड करके चलो कि फाइनल एग्जाम से पहले आपका सिलेबस 3 बार, एटलीस्ट 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप धीरे धीरे कर करके फाइनल एग्जाम से 1 हफ्ता पहले अपना सारा सिलेबस ही कंप्लीट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फाइनल एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार सिलेबस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जाके अब फाइनल एग्जाम से पहले 1 हफ्ता पहले फिर आप 4th टाइम रिवीजन स्टार्ट करते हो, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ऑलराइट। तो ये सभी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, और अगर हो सके तो इनको साथ के साथ लिखते जाओ। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अपना पैटर्न बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनाटॉमी में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो कैसे करोगे? हर एक क्वेश्चन में आपको 3 या 4 चीज़ें ही लिखनी होती हैं हर एक ऑर्गन के बारे में, उसकी ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल, वीनस, उसके अलावा उसकी नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, और उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये 5 या 6 बातें आपको हर एक ऑर्गन के बारे में पता होनी ही होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप 3rd ईयर में हैं तो मेडिसिन और सर्जरी, इन दोनों में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उनकी क्लिनिकल फीचर्स लिखनी होती हैं, फिर इटियोलॉजी, देन पैथोजेनेसिस, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आपको हर एक चीज़ सीरियल मैनर में लिखनी होती है, और उसके अलावा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस में आप डायग्राम्स बना सकते हैं उतना बनाइए। तो डायग्राम्स की आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है पहले। ऐसा नहीं है कि
आप डायग्राम देखोगे और फिर सोचोगे कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ऐसे है और मैं फाइनल ईयर में बनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले डायग्राम्स बनाने की पूरी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 2 बार। तो ये सभी था आपके टाइम टेबल के बारे में और कैसे आपको पढ़ना स्टार्ट करना है इन सबसे रिलेटेड। देखिए, अगर आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई साहब अब तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पर अब क्वेश्चन आता है कि आपके अंदर वो जज्बा है या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है कर लूँगा, एक दिन पहले कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, देन बिहेव लाइक अ डॉक्टर। मोटिवेशन कोई आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर खुद होनी चाहिए। क्योंकि बाहर की ली हुई मोटिवेशन केवल 2-3 दिन या फिर 2-3 महीने ही चलती है, लाइफ टाइम नहीं चल सकती। और आपको ये समझ जाना चाहिए कि अभी आपको नीट पीजी के लिए भी प्रेप करना है, उसके बाद पीजी में भी आपको पढ़ना है, और उसी के साथ साथ डॉक्टर की लाइफ ऐसी होती है जो जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ याद करना ही होता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लिया 5 या 6 साल बाद आप कहीं भी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम मार्केट में नई नई दवाइयों के नाम आएंगे, ब्रांड नेम आएंगे, केमिकल्स आएंगे। आपको टाइम बाय टाइम उनके बारे में भी कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके बिना पढ़े काम चल जाएगा या फिर आपके कम पढ़ने से काम चल जाएगा। तो पढ़ना आपको पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद आप जितना भी फ़ोन चलाने वाले हैं, अभी स्टॉप वॉच शुरू कर लीजिएगा अपनी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप आने वाला कितना टाइम फ़ोन पे ही स्पेंड करने वाले हैं। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो ज़रूर लाइक करना। उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बी हैप्पी।